क्या हुआ बेटा? कौन हो आप? क्यों रो रही? वो वो मेरे शौहर ने खुदकुशी कर ली है। क्या खुदकुशी? कहाँ है? वो घर में। चलो आओ चलो। जिस वक्त आपके शोहर ने खुदकुशी की, आप कहाँ थी? मैं कमरे में सो रही थी। आपको कैसे पता चला? वो वो जब गोली की आवाज़ आई तो मेरी आंख खुल गई। जब मैंने बाहर आकर देखा तो उन्होंने खुद को मार लिया था। आपका अपने शोहर के साथ कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, बस वो कुछ दिनों से नौकरी की वजह से परेशान थे। किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। आप इस कमरे में सो रही थी? जी। एम्बुलेंस बुलवा के लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ और तुम लोग घर को सर्च करो, कोई ना कोई एविडेंस मिलेगा। सर, आपका मतलब है कि गोली अंदर से चली है? गोली अगर सहन से चलती तो खोल भी हमें सहन से मिलता। एक बात और, खुदकुशी करने वाला शख्स या तो गोली अपने सर में मारता है या फिर दिल में, पेट में नहीं। और मकतूला को गोली पेट में लगी है। इसका मतलब है कि या तो उसकी बीवी ने उसे मरवाया है या फिर खुद मारा है। तुम एक काम करो, उसकी बीवी को उठा के लाओ, जरा चेक तो करें कि मामला है क्या। लेकर आओ। ओके सर। खुदकुशी खुदकुशी। ओ मैडम, बंद करिए खुदकुशी का नाटक। तेरे शोर ने खुदकुशी नहीं, उसे मारा गया। या तो तूने मारा है उसे या फिर उसे किसी से मरवाया है। बोल, सच क्या है? मैं सच बोल रही हूँ, उनको किसी ने नहीं मारा, उन्होंने खुदकुशी की है। ओ बीबी, उसने अगर खुदकुशी की होती तो गोली का खोल तेरे कमरे से नहीं, सहन से मिला होता, समझे? सच बता, मामला है क्या? वरना और भी बहुत तरीके हैं मेरे पास सच बुलवाने का। ओ ये रोने का नाटक बंद कर और सच बता, मामला है क्या? हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। जावेद हमारी गली में नया शिफ्ट हुआ था।
एक्सक्यूज मी, जी आपका पेन कल गिर गया था ना? थैंक यू। यू वेलकम। ये लें भाई 100 रुपये। ये क्या बीबी, 100 रुपए? 150 रुपए बनते बीबी। क्यों 150 किस बात के? 100 में बात हुई थी ना आपसे। 100 रुपए तो पिछले स्टाफ के बात हुआ था ना, तुम तो हमारे को बहुत आगे ले आया। अब 150 रुपए बनते, 150 रुपए दो। कोई बहुत आगे नहीं है, थोड़ा सा ही तो आगे आए हो। 100 रुपये ठीक है। क्या हो गया? देखिए ना, इनसे 100 रुपये में बात हुई थी, अब 150 रुपये मांग रहा है ये। और 150 रुपए बनते, आज सीएनजी भी बंद है। कोई बात नहीं, आप जरा साइड पे हो जाए। थैंक यू। क्या हो गया? 150 रुपए बनते भाई, 100 रुपए दे रहे हैं। 100 रुपए मिले ना, ये भी छीन लूंगा। अकेली लड़की को देख के बदमाशी दिखा रहे हो हैं? रक्षा चलाना है नहीं चलाना तुमने? अजीब बदमाशी है यार। ये रिक्शे वाले भी ना अकेली लड़की को देखकर बस फैल जाते हैं। अगर आप ना आते अभी तो ये मुझसे 150 रुपये लेकर जाता। ऐसे कैसे ले जाता? मैं हूं ना। आप परेशान होती हैं खामखाई। सॉरी, इन सब बातों में मैं आपका शुक्रिया अदा करना भूल गई। थैंक यू। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, आप यहाँ पर नए आए हैं? जी हाँ, अभी मुझे 1 महीना ही हुआ यहाँ आए हुए। हाँ, पहले कभी देखा नहीं है आपको। अब मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, जी आपका पेन कल गिर गया था ना? कोई बात नहीं, आप जरा साइड पे हो जाए। और सुनाओ, बात हुई उससे? किससे? उसी से जो गली में रोज मिलता है, तुम्हारा हीरो। नहीं यार, कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या बात हुई? उसका नंबर ले लिया? ना बाबा ना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि गली में खड़े होकर उससे बात करूं। और अगर किसी ने देख लिया तो मेरे अब्बा तो मेरी जान ही ले लेंगे। तो अपना नंबर दे दे। मगर वो कैसे? ये भी कोई बात ही पागल। एक चिप पे अपना नंबर ले, नाम लेकर गुजरते फेंक जा, फिर कर लेना जितनी चाहे करनी है बात। तुझे बहुत एक्सपीरियंस है। अम्मी, मैं कोचिंग जा रही हूँ। ठीक है बेटा, खैर से जाओ। अल्लाह तेरी रखवाली करेगा मेरी बच्ची। रात को 11 बजे के बाद फोन करना। यस। हेलो, कौन? बड़ी बेचैनी से इंतजार हो रहा था। पहली ही बेल पर कॉल उठा लिया आपने। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। भाई हम तो सुबह से इंतजार कर रहे हैं,
कि कब रात होगी, आपसे बात होगी। अच्छा जनाब, वो क्यों? बस जब से आपको देखा है कुछ हो सा गया है। रातों को नींद नहीं आती, बस सुबह का इंतज़ार रहता है। वैसे मेरा नाम जावेद है। लेकिन मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगी। कोई बात नहीं, बस मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि खुदा ने हमें मिला ही दिया है तो क्यों ना तारुफ हो जाए, इसमें क्या बुराई है। अच्छा, आपकी मसरूफियात क्या हैं? हाल ही में मैंने इंटर किया है, और आपने? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। वैसे एक बात कहूँ आपसे? जी कहिए। आप तो खूबसूरत हैं ही, मगर आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। वैसे बातें काफ़ी अच्छी कर लेते हैं आप। शुक्रिया। अगर आप चाहें तो इसी तरह रोज़ बात हो सकती है। अब आप फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इजाज़त तलब कर रहा हूँ आपसे। अच्छा जनाब, अब आप फ़ोन बंद करें और सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। अब नींद कहाँ आएगी? कोशिश करेंगे तो वो भी आ जाएगी। नहीं आएगी। अच्छा, मिलोगी कब? बहुत जल्दी है आपको, अभी बात हो गई ना, बस। अच्छा, इसका मतलब है हम बातों के पराठे ही बनाते रहेंगे। ये तो हमारी मर्जी पर है। और इस तरह हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हम इतना आगे निकल गए कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। और फिर एक दिन ये लीजिए पानी। क्या बात है, आपके भाई ने बुलाया था आपको? हाँ, वो महविश और राइल के रिश्ते के लिए बुलाया था उन्होंने। अरे, रिश्ते के लिए? तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तो साथ चलती। तुम क्या करती वहां जाकर? क्या करती? क्या मतलब है? मेरी बेटी के रिश्ते का मामला है, आखिर मेरा इतना भी हक नहीं बनता क्या? भाई अभी रिश्ता किया तो नहीं ना, सिर्फ बात ही हुई है। और हाँ, इतवार को भाई आ रहे हैं बात पक्की करने के लिए। लेकिन महविश अभी छोटी है और पढ़ रही है, आप कैसे इतने जल्दी फैसला करके आ गए? मैंने भाई से बात कर ली है, जुबान दे दी है मैंने उनको। और फिर महविश की कहीं ना कहीं शादी तो करनी है ना हमने। अगर भाई के घर में कर दी तो क्या हर्ज है? भतीजा है मेरा, वो खुश रखेगा महविश को। मैं तो कहती हूँ एक बार बेटी से पूछ ले, गुजारा उसने करना है, पसंद नापसंद तो पूछ लेना चाहिए ना। बस अब मैं बात कर चुका हूं भाई से, जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा। सुना तुमने? खाना खा लूं अब? अरे क्या हो गया है? मेरी जान इतनी चुप चुप क्यों बैठी हुई है? इसलिए कि शायद अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे। क्यों?
क्योंकि मेरे अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है। हो मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो, मेरी जान निकल जाएगी। और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मेरे अब्बू ने अपने भाई के बेटे से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। और तुम इस रिश्ते से राजी हो? नहीं जावेद, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और ना किसी और से शादी कर सकती हूँ। तुम कुछ करो। हम ऐसा करते हैं कि हम भाग चलते हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती हो ना? तो ठीक है, जाओ अपने कजन से शादी कर लो। मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो तुम? जावेद, मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हम लाहौर जाएंगे। लाहौर? हाँ, लाहौर। लाहौर में मेरी एक खाला रहती है। उनकी वहाँ पर बड़ी जान पहचान है और वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर कर लेगी और हम वहाँ पहुँचते ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे। क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो ठीक है, मैं रात को गली के कोने पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन कुछ नहीं, हमें कल ही निकल जाना चाहिए। कल ही? जी हाँ, कल ही। और हाँ, तुम अपने कुछ कपड़े वपड़े ले लेना साथ। और वो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी शादी के लिए जेवरात तो बनवाई होंगे ना? हाँ, बनवाए तो हैं। तो बस वो भी ले लेना। अगर तुम नहीं होगी तो वो जेवरात किस काम के? ठीक है ना? और देखो, इतना सोचो नहीं। अगर इतना सोचोगी तो वक्त निकल जाएगा। ठीक है? That's like a good girl. चलो हम अभी चलते हैं। इतनी देर लगा दी तुमने और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? बैग में था वो। मैं अब्बू अम्मी के ठीक से सोने का इंतजार कर रही थी। अच्छा, वो सारी चीजें और जेवरात ले ली तुमने? हाँ हाँ, सब रख लिया। अब जल्दी करो, बहुत डर लग रहा है। किसी ने देख लिया तो बहुत मुसीबत हो। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या। चलो।
इस वक्त कौन आ गया? अब मारिया, मारिया, रात दरवाजे पे देख कौन है। जी खाला। और सुन, पार्टी हो तो तू निकल जाइयो, ठीक है? जी कौन? वो बिल्लू खाला से कहिए कि जोजी आए। लेकिन किस सिलसिले में? और कौन है दरवाजे पे? खाला कोई जोजी आया है, आपका पूछ रहा है। जोजी को फिर बाहर क्यों खड़ा किया? अंदर बुलाना। जी आ जाइए, अंदर आ जाइए। चलो चलो चलो। तू निकल। सलाम खाला। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बैठ, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। खाला ये महविश है। कुड़ी तो बड़ी सोहनी है ना? महविश ये बिल्लू खाला है। मैंने बताया था ना, बड़ी जान पहचान है खाला की लाहौर में, बड़ी जान पहचान है खाला की। खाला वैसे घर का कुछ हुआ? वो कार मैंने तेरे वास्ते ले लिया किराए पे, थोड़ा बहुत फर्नीचर भी डाल दिया है, तू फिक्र ना कर। वैसे खाला अभी तो मेरी नौकरी भी नहीं है, वो किराया कहाँ से दूंगा मैं? ओ जा ओए, खाला भी कहता है बातें भी करता है, फिक्र ना कर। और जब तक तेरी नौकरी नहीं लगती तो किराया मैं दे दिया करूंगी, जब तेरी नौकरी लग जाए तो पैसे दे देना मुझे। देखा, मैंने कहा था ना, बड़ी अच्छी है बिल्लू खाला। हमारे आने से पहले ही सारा बंदोबस्त कर लिया रहने वहने का। वाह खाला वाह। लेकिन खाला कुछ ऐसे मुझे चाहिए। पता था, पैसों की भी फिक्र ना कर। 5,000 मैंने मालिक मकान को दिए, अब 5,000 का मैंने फर्नीचर डाला है। सही है। बाकी और कितने चाहिए बता देना मुझे। खाला बस गुजारे के लिए चाहिए कुछ अभी, फिलहाल थोड़ा राशन वाशन डाल दूं घर पे। हाँ चल, तुम दोनों अंदर जाके नहा धो के फ्रेश हो जाओ, हैं? और पैसों की फिक्र न कर, मिल जाएंगे। सही है खाला। जाओ पुत्र, चले। फिर हमने कोर्ट मैरिज कर ली और खाला के दिए हुए घर में रहने लगे। 1-1.5 हफ्ते ही गुजरा था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ बना? हाँ, मुझे एक नौकरी मिल रही है। सच्ची? मगर एक मसला है यार। मसला? कैसा मसला? वो जो बंदा मुझे नौकरी दिला रहा है ना, मुझसे कुछ पैसे मांग रहा है। कितने पैसे मांग रहा है? 70,000। 70,000? और भला मैं 70,000 रुपये कहाँ से लाऊं? बस मैं सोच रहा हूँ कोई और नौकरी देख लूंगा। 1 मिनट रुको। अरे ये जेवरात, ये इसका मैं क्या करूंगा? तुम इसको बेचकर उस आदमी को पैसे दे दो। नहीं नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं कोई और नौकरी देख लूंगा, मैंने कहा ना। देखो, जेवर तो बनते रहते हैं, अभी नौकरी की जरूरत है। तुम इसको बेचो और उस आदमी को पैसे दे दो। मगर ये जेवरात बेचकर भी तो 30 या 40 हज़ार रुपये ही मिलेंगे ना मुझे। बाकी के 30-40 हज़ार रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा? हाँ, ऐसा करूँगा कि 30-40 हज़ार रुपये खाला से ले लूँगा उधार। वैसे एक बात कहूँ, तुम कितनी अच्छी हो ना। अच्छा, अब ज्यादा बातें नहीं बनाओ, बैठो, मैं खाना ला रही हूँ। उठ जाइए, देर हो रही है, काम पर नहीं जाएंगे आज? अरे भाई, नाइट ड्यूटी है ना, रात 9 बजे जाऊंगा। तो क्या मैं रात में अकेली रहूंगी घर पर? भाई अच्छा, एक काम करते हैं,
मैं तुम्हें रात में खाला के घर छोड़ दूंगा। वैसे भी जब से हमारी शादी हुई है खाला के घर तुम गई नहीं हो, क्या सोचती होंगी वो? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। खाला के कितने एहसानात हैं हम पर। उन्होंने ये घर दिया रहने के लिए और तुम्हारी नौकरी के लिए पैसे भी तो दिए थे। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन सुबह तो जल्दी आ जाओगे ना? हाँ हाँ जल्दी आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। वैसे रात में तुम ज़रा अच्छे से तैयार हो जाना, शादी के बाद पहली बार खाला के घर जा रही हो, ठीक है? ठीक है। वैसे जनाब कल रात को कहाँ थे आप? मैं पूछना भूल गई। हाँ वो रात में दोस्त की दावत थी, थोड़ी देर हो गई। अच्छा अच्छा एक मिनट बात सुनो। पिस्तौल? ये पिस्तौल कहाँ से आई आपके पास? अरे भाई दोस्त की है। तो आप क्यों लेकर आई है? अरे भाई समझने की कोशिश करो, भाग के शादी की हमने, तुम्हारी मेरी हिफाजत के लिए रखनी पड़ती हैं ऐसी चीजें। अब इसे जरा संदूक में रख दो, होने भी नहीं देती। चलें? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत लग रही है तुम। अब जरा जल्दी चलें, तुम्हें छोड़ के मुझे काम पे जाना है। चलो। अच्छा काला, मैं चलता हूँ, काम पर भी जाना है, कहीं देर ना हो जाए मुझे। वैसे महविश का ख्याल रखिए। तू फिक्र ही ना कर, इसका अपना घर है। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा सुबह जल्दी आ जाइएगा। हाँ तुम्हारे उठने से पहले ही आ जाऊँ, बेफिक्र हो जाओ तुम। महविश, ये मेरी ननान की धी है, दोनों सहेलियां बन जाना, खूब गप्पे मारना, ठीक है? कौन हो आप? और कमरे में क्या कर रहे हो? खाला? खाला? खाला को रात में आवाज नहीं आती, कान बंद कर लेती हूँ। करीब मत आओ। खाला? तुमने उसी वक्त क्यों बात नहीं की खाला से? क्यों नहीं पूछा उससे कि ऐसा क्यों किया उसने? तुम समझने की कोशिश करो, क्या मुझे गुस्सा नहीं आ रहा होगा? जब तुमने ये बात मुझे बताई तो मेरा खून खोल रहा था। फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। देखो समझने की कोशिश करो तुम। अभी अगर मैं खाला से बात करूंगा तो ये मुनासिब नहीं है। अगर उसने अपने सारे पैसे मांग लिए तो क्या करूंगा मैं? 1 लाख रुपए से ऊपर पैसे ले चुका हूं मैं उसे, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। मुझे कुछ नहीं पता खाला ने क्यों किया ऐसा मेरे साथ। देखो तुम फिक्र नहीं करो, मैं उस खाला बुढ़िया को छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अभी तुम रोना बंद कर दो। मैं कह रहा हूं ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार सोच कितने दिए थे तुमने? किस्तें भी याद नहीं मुझे अब तो। इस बार ये 2 ही किस्तें होंगी। हाँ नहीं खाला, नहीं देख पिछली बार भी तूने ऐसा ही किया था मेरे साथ। इतनी किस्तें कर दी थी, मुझे याद ही नहीं कि मैंने तुम्हारे से कितनी किस्तें ली। अब की बार किस्तें सिर्फ 3 ही होंगी। और हाँ नहीं खाला, तुम फिक्र ही नहीं करो।
क्या बताएगी किसी को, क्या किया हमने उसके साथ। वैसे आखिरी किस्त का बंदोबस्त कर, अब के तेरे पास आएगी ना तो वापस नहीं जाएगी। फिर तेरी मर्जी है, तू जो चाहे उससे कर। कौन सा मैंने उसके साथ निकाह किया है, वो तो छोटा मोटा एक ड्रामा किया था मैंने बस। हाँ, फिक्र ही नहीं कर। 3 महीने, बस सिर्फ 3 महीने और दे, आता हूँ किसी नए पंछी के साथ तुम्हारे पास। हाँ, लेकिन आखिरी किस्त याद रहे। हाँ, ये सुबह मुझे लेनी है तुमसे, उसके बाद मर्जी है तुम्हारी खाला, जो चाहो करो। वैसे ये लड़कियां होती बेवकूफ़ है, लड़कों की बातों में आ जाती हैं। 2-3 महीने के बाद जो चाहो करो। हाँ खाला, बेफिक्र हो जाना। मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो, मेरी जान निकल जाएगी। और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हाँ खाला, बेफिक्र हो जा, नए पंछी के साथ आ रहा हूँ तेरे पास 3 महीने का। माल तैयार रखना है, अब की बार किस्तें वैसे नहीं चलेंगी, एक ही दाम लूंगा पक्का। ठीक है खाला, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हो गया? नीचे करो, चल जाएगी। पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। मैंने सब सुन लिया है। क्या सुन लिया तुमने? क्या हो गया? नीचे कर, चल जाएगी। वही तो तू अभी बिल्लो काला से बोल रहा था। देख देख देख, तू गलत समझ रही है, गलत समझ रही है तू। ऐसा कुछ नहीं हुआ, भरोसा कर मेरा, कुछ नहीं है। भरोसे ही तो किया था मैंने तुम्हारा। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर तेरे साथ चली गई, ये सोचकर कि अच्छी जिंदगी गुजारूंगी। पर मुझे क्या पता था कि तू इंसान नहीं, जानवर है। तुझ जैसे इंसान को तो पैदा होते ही मार देना चाहिए। ये तूने अच्छा नहीं किया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चल जाएगी, क्या कर रही है? चल जाएगी। वो मेरे शौहर ने खुदकुशी कर ली है। एक बात बताओ, तुम उसे मार के भाग भी तो सकती थी, ये खुदकुशी का ड्रामा क्यों रचाया? मैंने सोचा जावेद को मारने के बाद मैं खुद को भी खत्म कर लूंगी, लेकिन उस बिल्लो खाला से भी तो बदला लेना था। इसीलिए मैंने ये खुदकुशी का ड्रामा रचाया ताकि ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाए और मैं बाद में उस बिल्लो खाला को भी मार दूं। और अफसोस कि तुम पकड़ी गई, इसमें सारी गलती भी तुम्हारी है। ना तुम अपने माँ बाप को छोड़ के भागती और ना ये सब कुछ होता। खैर, जुर्म तो तुमने किया है, अब इसकी सजा होती है या नहीं, इसका फैसला कोर्ट में आएगा। लेके जाओ इसे, रिपोर्ट बनाओ और इसे बंद करो। यस सर। चल भाई।